नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मूवीज फोबिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे कंफ्यूजिंग मूवीज के बारे में जो ना तो सिर्फ आपके सारे कयासों पर पानी फेर देगा, बल्कि आप उसके एंडिंग को देखकर समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये जितने भी मूवीज मैं जो बताऊंगा वो सब हिंदी में डब्ड हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कुछ मूवी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उन मूवीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, जैसे इंसेप्शन, सोर्स कोड, ऐसे मूवीज के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके बारे में आप पहले से वाकिफ हैं। मैं उन मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं उन्होंने देखा नहीं है या बहुत पहले से ये हिंदी में डब नहीं हुआ था। ये मूवीज इसलिए भी खास है क्योंकि आपके सारे कयासों और आपके लगाए गए सारे अनुमान, सारे गेसिंग को फेल कर देगा। जब आप रियल कल्प्रिट को देखेंगे तो आपके मुंह से ओह शिट जैसे अल्फाज जरूर निकलेंगे। इसलिए ये लिस्ट काफी बेहतरीन होने वाली है। तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द अदर्स। द अदर्स हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते। ये दिल दहला देने वाले और आपको लास्ट तक बांधे रखने वाली एक ऐसी मूवी है जिनके बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये मूवी कब आई और कब गई। मूवीज की कहानी की बात करें तो ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने 2 बच्चों के साथ एक बहुत बड़े कॉटेज में रहती है और अचानक से उनके साथ कुछ अलग घटनाएं घटने लगती हैं। उनके दोनों बच्चे कभी रोशनी में नहीं आते क्योंकि दोनों बच्चे फोनो सेंसिटिव नाम की बीमारी से ग्रसित है, और लास्ट में जो होता है उनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके मुंह से ओ शिट अल्फाज जरूर निकलेगा। IMDb ने इसे 7.6 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 पे। ये 2001 में मूवी आई थी और यकीन मानिए इनको मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये सारे मूवीज पे अकेले भारी पड़ेगा। नंबर 2, माय क्लाइंट्स वाइफ। ये इतनी बेहतरीन मूवी है जिनके बारे में मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा। ये मूवी अपने बजट के हिसाब से कई गुना आगे काम कर चुकी है। इस मूवी का डायरेक्शन, इस मूवी का डायलॉग, इस मूवी का सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अलग अलग इंसानों के द्वारा बताए गए अलग अलग नजरियों को एकदम सटीक ढंग से बताया गया है। FIR के अनुसार तुम्हारी बीवी सिंधुरा सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तुमने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि औरत मुझे फंसा रही है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है? 100% झूठ बोल रही है। मैं मानस वर्मा, आपके पति रघुराम सिंह का वकील। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। मुझे अपने पति के वकील से कोई बात नहीं करनी है। देखिए, मुझे बस 5 मिनट आपसे बात करनी है। एक मामूली सा मारपीट का केस कितना कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। रघुराम सिंह और ये सिंधुरा सिंह बस एक दूसरे पे फंसाने का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मना करने के बावजूद आप मेरा पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ किससे मिलने आई हैं? मिस्टर मानस वर्मा, बेकार की बातों में मत उलझिए, क्योंकि कोई है जो आपको अपने इशारे पे नचा रहा है। इस कहानी को अपने हिसाब से लिख रहा है। इस पूरी कहानी को मेरी बीवी लिख रही है और हम दोनों सिर्फ उसके इशारे पर नाच रहे हैं। आपको ये धमकी भरा लेटर मिलना ये साबित करता है कि ये केस उतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। मैडम का कोई चाहने वाला लगता है। और यकीन मानिए कि इसमें भी आप रियल कल्प्रिट को पहचान नहीं पाएंगे। इसकी कहानी के बारे में बात करें तो ये कहानी एक ऐसे हस्बैंड वाइफ के केस के बारे में है जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है कि कोई उनका मर्डर करना चाहता है। लास्ट में इसकी हकीकत को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये मूवी बनाई तो बनाई कैसे। इस मूवी में कुछ सीन थोड़े स्लो हैं, लेकिन कहानी को सही तरह से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा ठहराव जरूरी होता है। तो मैं आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना इस मूवी को स्किप किए हुए देखें, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पर बारीकी से नज़र बनाए रखनी है। पहले मैंने ना कभी ऐसा देखा था ना सुना था। बचाओ, कोई है? कौन है? हेलो, रुक जा, मैं कहता हूं। आपने मेरे पति को बेल दिला के अच्छा नहीं किया। सच वो नहीं जो तुम देख रहे हो।
नंबर 3, बैरट हाउस। ये मूवी कब आई और कब निकल गई लोगों को इसका पता भी नहीं चला। ये सारी मूवीज़ हिंदी में हैं और ये बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवीज़ में से एक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस मूवी को नोबेल प्राइज़ जरूर देता, क्योंकि ये मूवीज़ सारे कयासों पर पानी फेर देता है। ये सब कैसे हुआ और किसने किया अब मुझे मालूम है। और इनमें सब लोगों की ज़बरदस्त एक्टिंग और डायरेक्टर की द्वारा की गई निर्देशक, जिसमें रियल कल्प्रिट को इस तरह से छुपा के रखा गया है, आप लास्ट तक ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि रियल मर्डरर और रियल विलन कौन है। और जब आपको लास्ट में पता चलेगा कि रियल विलन कौन है, तो आपके मुंह से ओह शिट का अल्फाज ज़रूर निकलेगा और आप मूवी को बैक कर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके सारे कयासों पे और गेशिंग पे पानी फेरने वाला है। इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। पापा लगी जाकिर कैसे बनूंगा? सिर्फ चोटी लगी, मरेगा नहीं। सीरियल किलर तो नहीं लगता, बट मस्ट बी सर। द वेलिंग का मतलब होता है रोने वाली जगह। ये मूवी काफ़ी कंफ्यूजिंग है और थोड़ी सी मूवी ये स्लो है, तो मैं आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आधे घंटे तक सब्र के साथ देखें और उसके बाद आपको ये मूवी लास्ट तक बांध कर रखेगा, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि आप रियल कल्प्रिट का पता लास्ट तक नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में आप इस मूवी को बार बार कम से कम 5 बार बैक कर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इस मूवी में कहानी एक ऐसे टाउन की है जहां पर कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं और कुछ लोग अपने आप ही सुसाइड कर ले रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर और हो रही मौतों का पता लगाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें मिलती हैं जो रियल से काफ़ी हटकर है। 모두 다 죽어버렸어. 직접 본 거야? 한번 봤지. 맞는가? 이 뭐가 이제 이거 뭐야 이거? 아따. 자네 며칠 전에 만나면 안 되는 것을 만난 적 있지? 아내가 그곳을 건드려 그랬어? 똑같아 증상이. 그 사람들이. 그놈이 자꾸 눈에 빼는 것은 그놈이 자꾸 찾아갖고 빼는 것이라. 피를 말려 죽이려고. 그놈은 그냥 미끼를 던져본 것이고 자네 딸내미는 그곳을 확 물어본 것이요. 내 눈깔로 직접 봐야 쓰겠다. नंबर 5, ओकुलस। ये सबसे खतरनाक मूवी है और हो सकता है कि कुछ लोग इस मूवी के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि ये मूवीज़ इतनी कंफ्यूजिंग है कि इसे कम से कम आपको 6 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके बारे में तभी पता कर पाएंगे। अगर इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूं तो एक आईना होता है जिसके कारण कम से कम 40 मौतें होती हैं, और एक भाई बहन इस आईने का राज पता करने में लग जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है आप ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे। ये मूवी ना तो सिर्फ थ्रिलर कंफ्यूजिंग भी है, साथ ही हॉरर भी है, और ये हिंदी में डब्ड है। आप ये मूवी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। What lady? Man killed our mom. Were victims of the supernatural force that resides in that mirror. You want to redeem the family name? You promised me you'd never forget what really happened. I was 10 years old. Daddy? Tim,
Snap out of it. I've met my demons. They are many. I've seen the devil. He is me. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।